मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। कुछ इसी तरह की पंक्तियाँ राजधानी रांची में ये करबला चौक है। करबला चौक के इस पूजा समिति में पूरी तरह से बिल्कुल फिट बैठता है। ये मुस्लिमों का इलाका है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो यहाँ ज़्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी दुर्गा पूजा होती है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पूजा में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और पूजा को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। हम इस समय माँ दुर्गे की आपको दर्शन कराना चाहेंगे। यहाँ माँ दुर्गे विराजमान हैं, जहाँ आज पूजा हो रही है और पूजा अर्चना लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं। ये महिलाएं, ये कुंवारी लड़कियां पूजा कर रही हैं और ऐसे में कहा जा सकता है कि माँ दुर्गा की प्रतिमा को पर आराधना करके वो अपनी मनोकामना मांगना चाहती हैं। लेकिन तमाम इन परिस्थितियों में जो आप मेरे दिखाने का भाव ये है कि इन परिस्थितियों में यहाँ पे पूजा हो रही है, पूजा समिति के लोग हैं, तमाम लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो ज़्यादा सहयोग करते हैं। वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के कई वर्षों से यहाँ पूजा में शिरकत कर रहे हैं। इस समय हमारे साथ अफरोज़ आलम है, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर ये जो यूँ कहा जाता है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो दूसरे समुदाय के हैं, फिर माँ दुर्गा की आराधना के पीछे आप लोग को सपोर्ट करने की पीछे मंशा क्या है? देखिए, यहाँ पर तो ये 1956 से पूजा हो रही है। माँ दुर्गा का जो मंदिर है वो पुराना है। तो यहाँ जो दशहरा जो मनाते हैं हम लोग हिंदू मुस्लिम सब एकता होके और एक भाईचारा के नाते हम लोग मनाते हैं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसमें कोई मतभेद रहा नहीं और हम लोग का आपस में ताल्लुकात ऐसा है कि एक मुस्लिम समुदाय के लोग भी आते हैं और हिंदू समुदाय के लोग भी हमारे पर्व में, ईद बकरीद में सब आते हैं। ये जो मिसाल है जो गंगा जमुनी तहजीब का, वो तहजीब लोगों को क्या सिखा रही है? क्या आप लोग संदेश समाज में देना चाह रहे हैं? देखिए, संदेश तो जाना चाहिए, झारखंड नहीं पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए कि मुस्लिम हिंदू समाज के लोग मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई एक संदेश जाए पूरे कि एकता, मुस्लिम हिंदू करके नफरत करके किसी से कुछ नहीं मिलने जा रहा है और एकता में भलाई भी है और एकता में कामयाबी भी है। इसीलिए हम लोग बराबर चलते आए हैं, धूमधाम से मनाते हैं। विसर्जन में भी हम लोग साथ में जाते हैं। विसर्जन में भी और एक व्यक्ति हैं, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम जी, कितने वर्षों से ये पूजा को देख रहे हैं और किस तरह से आप लोग सहयोग करते हैं यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर तो हम आए 5 साल हुआ है यहाँ पर आए हुए हमको। हम समस्तीपुर के हैं। हम 5 साल हुआ यहाँ पर आए और देखे सब मुसलमान भाई यहाँ पर सब पर्व को मिलजुल के मनाते हैं। मतलब लगता नहीं है कि यहाँ कोई हिंदू और मुस्लिम है, सब एकता, एक विचार का आदमी है। हमको बहुत अच्छा लगा। बिहार में ऐसा होता है? बिहार में तो ऐसा नहीं होता है। कोई मुसलमान नहीं जाता है हिंदू के पंडाल में, जो बात है साफ। लेकिन यहाँ जो है सबका एकता देख के हमको अच्छा लगा कि सब भाई मिले हुए हैं, एक जंग है, अच्छा लगता है। और ऐसा ही हर जंग हो, सब अपने अपने में मिलजुल करके पर्व मनाए और अच्छा लगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा गणेश राम नाम है। मैं यहाँ का सदस्य हूँ। गणेश जी, ये देखने में अच्छा लगता है जब मुस्लिम भाई आपके पूजा में सहयोग करते हैं, आप उनके घरों पे जाते हैं, ये कैसा फील होता है? आप लोग को कैसा महसूस? हम लोग बहुत अच्छा लगते हैं। और हम लोग पुराना एक व्यक्ति थे, वो अभी स्वर्गवास हो गया, वो भी कुछ चंदा उंदा देते रहते थे। हाँ, बहुत पुराना ज़माना के आदमी थे। तो हम लोग से बड़े भाई लोग थे, उससे ज़्यादा संपर्क था। तो हम लोग खुद डेकोरेट अपने से करते हैं, पेंटिंग उंटिंग ये सब करते हैं अपने से। तो यहाँ बहुत हम लोग खुशी से मनाते रहते हैं और मिलजुल कर सब मनाते रहते हैं। किसी पर कोई दिक्कत नहीं होता। पूजा का स्वरूप बड़ा नहीं है, लेकिन जो भाव है वो बहुत बड़ा है। पूरे देश को भाव देता है। पूजा तो बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन भाव बहुत। ये तो अभी ये पूजा है ना, मेरा नाम गोविंद राम हुआ, मैं भी यहाँ के सदस्य हूँ। और ये तो बहुत बड़ा भी है, जो मैं बहुत छोटा सब करते थे हम लोग। छोटा एक छोटा मंदिर भी हम लोग का, देखिए वो मंदिर में करते थे, वहाँ एक छोटा सा मंदिर है ना, उसी में पूजा करते थे। लेकिन यहाँ का जितना भी हमारा मुस्लिम भाई हुआ, जितना भी है, सब इन लोग सपोर्ट के चलते हम लोग का अब ये बहुत बड़ा रूप धारण हो सकता है। इससे भी बड़ा हम लोग
अगला साल या ये बीते साल में कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा भी हो गया ये। अरे यहाँ हम लोग ये जो मंदिर भी है ना, हम लोग रात में बंद हो जाता है ये गेट, लेकिन देखभाल सब इन्हीं लोग करता है। रात में तो हम लोग सब मुस्लिम भाई देखभाल करते हैं माँ दुर्गा की। हाँ, माँ दुर्गा की देखभाल करती है, गेट बंद हो जाता है, उसके बाद इन्हीं लोग के भरोसा में है। कभी वैसा कुछ नहीं, ना एक कंकड़ ना एक पत्थर, कभी वो सब दंगा फसाद ये कभी नहीं हुआ। 1956 से रिकॉर्ड है कि एक ना पत्थर ना ये कुछ नहीं, एकदम मंदिर जैसा है एकदम उसी तरह रहता है। कुछ ही तरह का हंगामा नहीं या कुछ ये अगर किसी व्यक्ति करेगा तो यहाँ का आदमी लोग है ना सब यहाँ है, वैसा कभी नहीं हुआ। ना पूजा में कभी किसी तरह के बात ही नहीं हुआ है। पूजा में इस तरह की बातें नहीं हुआ है। ज़रा आप बताइए कितने दिनों से यहाँ पूजा हो रही है? मैं भारतीय एकता कमेटी का गुलाम मुस्तफ़ा बोल रहा हूँ, संस्थापक अध्यक्ष। और बहुत दिनों से यहाँ पूजा हो रही है और आपस में एकता और भाईचारे का एक मिसाल है, अमन शांति का एक पैगाम देती है यहाँ का पूजा, और एकता और भाईचारा का एक संदेश जाता है यहाँ से। हमारे अफरोज़ भाई यहाँ माननीय अध्यक्ष शुरू से रहे हैं और हम लोग यहाँ पे एक सरपरस्ती के रूप में रहे हैं, और हम लोग हमेशा देखते रहे हैं यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमन शांति का एक मैसेज यहाँ से जाता है। और दुर्गा पूजा, हरिजन दुर्गा पूजा मंदिर बहुत पुराना है और हमेशा हम लोग मिलजुल कर इसको मनाते हैं। ये जो धर्म के नाम पे जो लोग लड़ते हैं, जो ठेकेदारी करते हैं धर्म के नाम पे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पूजा के माध्यम से? उनको तो यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे देश का ये पैगाम है कि हमारे देश में सर्वधर्म समभाव सबसे बड़ी ताकत है, और सर्वधर्म समभाव को एकता और भाईचारे के धागे में पिरोना चाहिए। आपस में जो अमन शांति भंग करता है वो हम यही कहेंगे कि वो देश का और समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा कलंक है, जो हमारे देश के लिए देश को तोड़ने का काम करता है, देश को में अमन शांति भंग करने का काम करता है। अगर हम लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे ना, तो ये पाकिस्तान क्या है और ये अफ़गानिस्तान क्या है, बड़े बड़े कंट्री जितने भी आतंकवादी जैसे मुल्क जो आतंकवाद भेजते हैं, टेररिस्ट पैदा करते हैं, उन लोग को हम लोग कुचल देंगे अगर हम लोग खाली एकता और भाईचारे में रहते हैं। यूनिटी हम लोगों की देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम लोगों की यूनिटी अगर कमज़ोर हो गई ना, तो हम लोग फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं सभी धर्म समुदाय से यही अपील करता हूँ, जो हमारे देश को जो तोड़ने का काम करते हैं, जो समाज में अशांति भंग करने का काम करते हैं, ऐसा काम बिल्कुल ना करें और देश में अमन शांति का पैगाम दे और एकता और भाईचारे को मजबूत करें, ताकि हमारे देश में जो आतंकवाद है, जो फीलिंग पैदा करते हैं, जो भेदभाव पैदा करते हैं, उन लोग कुचले जाएं, उन लोग को हम लोग यहाँ से दूर भगा दें। हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की पर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं, उनको शायद करबला चौक का ये पूजा समिति बड़ा पैगाम दे जाती है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलदस्ता हमारा। और भारत की शायद यही संस्कृति है और यही सर्व धर्म भाव में जो भारतीयता छुपी हुई है, वो हमें कहीं ना कहीं पैगाम देता है कि जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, धर्म के नाम पर खून बहाते हैं, उनके लिए शायद ये पूजा सीख दे जाए और ये दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मने। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। दुर्गा पूजा के अवसर पर देश के तमाम नागरिकों को राष्ट्रीय जनता दल झारखंड की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। क्योंकि दुर्गा पूजा का पर्व असत्य पर सत्य का विजय का प्रतीक है, इसलिए इस पर्व को सभी लोग हर्षोल्लास के साथ, भाईचारे के साथ मिल करके मनाएं।